सनातन धर्म कहता है अपने नेत्रों के सामने कभी भी स्त्री वध नहीं देखना चाहिए, गौ वध नहीं देखना चाहिए, ब्राह्मण वध नहीं देखना चाहिए। और अगर कोई ऐसा अपराध कर रहा हो तो उसे युद्ध करना चाहिए, उसे परास्त करना चाहिए। गौ की, ब्राह्मण की, शिशु की, स्त्री की रक्षा करनी चाहिए। सबसे बड़ी 3 हत्याएं मानी गई, स्त्री हत्या, गौ हत्या और ब्राह्मण की हत्या सबसे बड़ी। ये कभी नहीं करना चाहिए, वर्जित है। जिस समय देवकी के ऊपर शस्त्र उठाकर कंस देवकी को मारने लगा, वसुदेव जी ने रोक लिया। मैं तुमसे युद्ध करना नहीं चाहता, पर मेरे नेत्रों के सामने तुम स्त्री वध नहीं कर सकते। कंस ने कहा कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम देवकी के सौंदर्य से मोहित हो, इसलिए तुम चाहते हो कि देवकी बची रहे, इससे भी सुंदर कन्याओं से मैं तुम्हारा विवाह कराऊंगा, क्योंकि देवकी के गर्भ से मेरा 8वां पुत्र, जो इसका 8वां पुत्र होगा वो मेरा काल होगा, इसलिए मुझे इसे मारना ही है। वसुदेव जी ने कहा मैं किसी कन्या से विवाह नहीं करना चाहता, मेरा कारण आपको रोकने का यह है कि ये स्त्री है और स्त्री का वध किसी को करना नहीं चाहिए और अपनी आंखों के आगे होते हुए देखना भी नहीं चाहिए। हमारे सनातन में कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां हम देवियों का सम्मान करते हैं, जिस घर में देवियों का सम्मान होता है उस घर में देवता वास करते हैं। हमारा आग्रह आप सबसे, देवियों को अपना स्वभाव लक्ष्मी जी की तरह करना चाहिए। जितनी भी गृहिणियां सुन रही हैं जरा इस बात को समझिए। आपके 2 रूप मूलतः होने चाहिए घर में, एक लक्ष्मी का रूप और एक सरस्वती का रूप, तीसरा अन्नपूर्णा का रूप। ये 3 रूप लेकर प्रत्येक स्त्री को अपने घर में रहना चाहिए। अन्नपूर्णा ही है जो घर के भंडार को कभी खाली नहीं होने देती। शिव पुराण में जिस समय मां अनसुईया, एक ब्राह्मणी, अनसुईया जी तो सीता मां को उपदेश देती है, एक ब्राह्मणी जब सीता मां विदा होके जाती हैं, पार्वती मां जब विदा होने वाली होती हैं विवाह के बाद, उस समय एक ब्राह्मणी आती है उन्हें उपदेश देने के लिए। कौन सा उपदेश? पतिव्रत धर्म का उपदेश शिव पुराण में। और वो उपदेश क्या देती हैं? उस उपदेश में ये बात आती है कि कभी भी देवी को, पति को ये नहीं कहना चाहिए कि रसोई में कुछ है ही नहीं। ध्यान देंगे, जो आवश्यक चीजें हैं जिनके बिना भोजन नहीं बना सकते, उन चीजों का भंडार हमेशा रखना चाहिए। और जो चीजें आप लाते हो आधे और अंदर में रखो और कुछ जो है मतलब 75% बाहर रखो, लेकिन 25% अंदर छुपा के रखो। और 75 जब समाप्त होने वाला हो तभी पति से कहें कि अब सामग्री लानी है, खाली नहीं हुआ, अभी भी लानी है। क्यों? वही अन्नपूर्णा है जो किसी वस्तु को समाप्त होने नहीं देती। और ये कहां शिक्षा मिल रही है? शिव पुराण में। किसको दे रहे हैं? पार्वती मां को। पार्वती मां को इसकी आवश्यकता है, स्वयं जग जननी है। और बाबा भोलेनाथ समाधि में बैठ जाए तो उन्हें कौन से भोजन की जरूरत है? वो कोई शाही पनीर खाएंगे? जवाब दो। दाल मखनी खाएंगे बाबा भोलेनाथ? मां पार्वती को जीरा मंगाना है, हींग मंगानी है, क्या करना है? कुछ नहीं। तो ये उपदेश किसके लिए है? मां पार्वती को सुना रही है, पर ये उपदेश प्रत्येक भारतीय संस्कृत, जो भारतीय सनातनी स्त्रियां हैं, गृहिणियां हैं, ये उनके लिए है कि घर कैसे संभालना है। कितना सुंदर उपदेश। अभी हम शिव पुराण की कथा कहेंगे वृंदावन में, और 21 लाख पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होगा। कितना? 21 लाख पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होगा 11 जुलाई से। श्रावण मास प्रारंभ हो जाएगा।
श्रावण मास के प्रथम सप्ताह से ही, प्रथम दिन से ही शिव महापुराण की कथा और 21 लाख पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होगा। 9 और 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा उत्सव, उसके बाद इस पार्थिव शिवलिंग निर्माण। मैं आप सब से निवेदन कर रहा हूं, जितने भी सनातनी हैं सब तो वहां कहां पहुंचेंगे, पर जो जो चाहते हैं कि हम गृहस्थ के लिए कुछ सीखें, हमारे बच्चे सनातन के लिए कुछ सीखें, जो ये चाहते हैं कि हमें भगवान की भक्ति प्राप्त हो, वो सभी अपना रजिस्ट्रेशन वहां करा ले, रजिस्ट्रेशन कि हम पहुंचेंगे। हालांकि श्रोता को या वहां रहने वाले भक्तों को रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं, पर आप जजमान बनकर बैठिए। 9 दिन का अनुष्ठान लीजिए, 9 दिन का आप अनुष्ठान लेकर वहां पर बैठ जाइए। अपने हाथों से पार्थिव शिवलिंग बनाइए और अपने हाथों से रुद्राभिषेक एवरीडे कीजिए और शंकर भगवान से एक ही चीज मांगिए। अगर शंकर जी के भक्त हो तो ये मांगो कि हमें तुम्हारी भक्ति, दृढ़ भक्ति मिले, और प्रिया कांजू के भक्त हो तो ये मांगो कि हमें प्रिया कांजू की सच्ची भक्ति मिले। और इस बात को सिद्ध करता हूं मैं, रामचरितमानस में भगवान ने स्वयं ने कहा है, जिहि पर कृपा न करहि पुरारी, सोन पाव मुनि भगति हमारी। जिस पे शंकर भगवान कृपा नहीं करते हैं उसे मेरी भक्ति नहीं मिलती है। तो हम तो श्रावण मास में इसलिए ही अनुष्ठान करते हैं कि शंकर भगवान हमारे ऊपर कृपा करें, जैसे हमारी प्रिया कांजू की सच्ची भक्ति हमें प्राप्त मिल जाए, हो जाए। आप सब भी जो जो आना चाहें अभी से फोन करें, अपना स्थान निश्चित करें, और तीर्थ में, और तीर्थ में भी कहां, भगवान के घर में, वृंदावन में। कौन से वृंदावन में? जहां स्वयं भूत भावन भोलेनाथ गोपी बनकर बैठे हुए। एक दिन भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी, कल हम गाएंगे आज नहीं गाएंगे, आज नहीं सुनाएंगे ये, कल जब प्रसंग आएगा रास और महारास का तब ही गाएंगे, तभी तो सुनाएंगे। अभी तो तुम शांति से कथा में मन को लगाए जा, ओ लगाए जा। गंगोत्री धाम आए प्रभु का प्रेम तो पाए जा, तू पाए जा। 4 बजे उठ छठ पे जाओ, गंगा गोता लगाएंगे जी, कल हम गाएंगे जी, आज नहीं सुनाएंगे। देखा ठाकुर जी की कितनी कृपा है, कितनी कृपा है। जय हो प्यारे, हो क्या पवन की तीव्र गति से चल रहा आनंद, यहाँ पर पवन भी शांत हो गया। जब आनंद बहता है पवन शांत, अग्नि शांत, सब शांत, बस मैया की धारा बह रही। राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो कब सुनाएंगे ये? हाँ, आज नहीं गाएंगे ये। तो कहां थे हम? कितना सुंदर बात, शिव पुराण, जहां स्वयं भोले बाबा गोपी बनकर श्यामा श्याम के उस नित्य लीला निकुंज में विराजमान है। मैं तो सभी वैष्णवों से कहूंगा, चाहे एक दिन का ही अवसर मिले, आप वृंदावन आओ। और सुनो, सारा जीवन संसार के लिए मत जियो, कुछ समय अपने लिए